द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 8। अब आगे की कहानी सिल्वर लेक नामक एक रिजॉर्ट से शुरू होती है, जहां एक शख्स सभी लोगों को बाइबल्स की कुछ लाइंस पढ़कर सुनाता है और उनसे प्रे करने के लिए कहता है। दरअसल वे सभी लोग वहां शोक मना रहे थे, क्योंकि हाल ही में उनके गिरोह का एक सदस्य मारा गया था। जहां उस मरे हुए आदमी की बेटी को रोता देख वह उसे हौसला देते हुए कहता है कि इस बार काफ़ी स्नोफॉल हुई है, इसलिए उन सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि उसके पिता की डेड बॉडी को गर्मियों के सीज़न में दफनाएंगे। अब ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उस ग्रुप का लीडर डेविड था, जिसे अपने भरोसेमंद साथी जेम्स से पता चलता है कि उनके पास अब कुछ ही दिन का राशन बचा हुआ है और अगर उन्होंने जल्दी कुछ इंतज़ाम नहीं किया तो उनके सभी साथियों को भूखा सोना पड़ेगा। अब चूंकि जेम्स इस कहानी में एक साइड कैरेक्टर है, पर आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ कि ये वही शख्स है जिसने द लास्ट ऑफ अस गेम में जोल का किरदार निभाया था और इनका असली नाम ट्रॉय बेकर है। खैर, अब कहानी में वापस आते हैं, जहां जेम्स डेविड को बताता है कि हाल ही में उनके कुछ साथियों ने पास के इलाके में एक हिरन को देखा है, इसलिए उन्हें तुरंत वहां जाकर उस हिरन का शिकार करना चाहिए ताकि उनके कम होते हुए राशन में कुछ और इजाफा हो सके। वहीं दूसरी ओर जोल का काफ़ी खून बह चुका था, जिसकी हालत देख एली भी काफ़ी मायूस हो चुकी थी और इस परेशानी के साथ साथ उनके पास बचा हुआ राशन भी लगभग ख़त्म ही हो चुका था। इसलिए अब एली अकेले ही बाहर जाकर शिकार करने का फैसला करती है और जोल की राइफल लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। जहां पहुंचने पर उसकी नज़र एक नन्हे खरगोश पर पड़ती है, पर अपनी नाकाम कोशिश के चलते वह नन्हा खरगोश उसके हाथों से निकल जाता है। लेकिन इसी दौरान उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ती है, जहाँ इस बार बड़ी सावधानी से वो उस पर गोली चला देती है, लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस न होने के कारण वो सिर्फ उसे घायल ही कर पाती है, जिसके चलते वो हिरन भी उसके हाथों से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर डेविड और जेम्स जिस हिरन की तलाश में जंगल में आए थे, वो तो पहले ही अपना दम तोड़ चुका था, जिसे देख उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके साथ साथ उस जंगल में कोई और खतरनाक शिकारी भी मौजूद है। अब इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, एली उस हिरन का पीछा करते हुए वहां आकर उन दोनों पर अपनी बंदूक तान देती है और उन्हें अपने हथियार ज़मीन पर फेंकने के लिए कहती है। अब एक माहिर शिकारी को अपने सामने देख डेविड को एली के पक्के निशाने पर कोई शक नहीं था, इसलिए वे दोनों बिना किसी देरी के फौरन अपनी राइफल ज़मीन पर फेंक देते हैं। डेविड एली से कहता है कि उसके लोग कई दिनों से भूखे हैं और वो हिरन उस अकेली लड़की के लिए बहुत बड़ा है, जिसे वह अपने साथ घसीट के नहीं ले जा सकती है, इसलिए वो हिरन उन दोनों को ले जाने दे और बदले में वह दोनों उसे कुछ ज़रूरत का सामान दे सकते हैं। जिसे सुन एली को फौरन जोल की याद आ जाती है, जिसके चलते वो उनसे कुछ दवाइयों की मांग करती है। ये सुन डेविड को एहसास होता है कि जो कोई भी एली के साथ है वो ज़रूर ज़ख्मी होगा, इसलिए इंसानियत के नाते वह अपने साथी जेम्स को रिजॉर्ट से दवाई लाने भेज देता है। जेम्स के जाने के बाद एली उसे बंदी बनाकर वहाँ पर मौजूद एक टूटे हुए घर में ले आती है, जहाँ डेविड के पूछने पर एली उसे सारी बातें नहीं बता रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एली को उस पर शक था। लेकिन फिर भी डेविड उससे काफ़ी अच्छे ढंग से पेश आ रहा था और एली को खुद पर भरोसा दिलाने के लिए वो उसे अपने बीते दिनों के बारे में बताना शुरू करता है, जहाँ वो उसे बताता है कि पेंडेमिक से पहले वे एक टीचर हुआ करता था, लेकिन वायरस के फैलने के बाद फेडरल द्वारा उन्हें पिट्सबर्ग शहर के कैंप में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ उन्होंने काफ़ी साल बिताए। लेकिन 2017 में फायरफ्लाइज का उस कैंप पर कब्जा होते ही वह अपने कुछ साथियों के साथ अपनी जान बचाकर यहाँ आ गया, जहाँ इस घटना ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया था, जिसके चलते अब उसका भरोसा भगवान पर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था और आज वो उसी बात का संदेश बाइबल के रूप में अपने लोगों को देता आ रहा है। अब एली को बातों से डेविड काफ़ी शांत व्यक्ति लग रहा था, पर उसका दूसरा चेहरा हमें तब देखने को मिलता है जब वह एली को एक और किस्सा सुनाता है, जहाँ बीते कुछ दिनों में उसने अपने कुछ लोगों को पास के ही फायरफ्लाइज के कैंप में कुछ राशंस और सप्लाईज की खोज में भेजा था। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन लोगों का सामना एक बूढ़े आदमी और उसकी बेटी से हुआ, जिसके चलते उसके 4 लोगों में से एक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये सुनते ही एली समझ गई थी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जोल पर हमला किया था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, जेम्स पहले ही उस पर अपनी बंदूक तान चुका था, जिसने चुपके से उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और वह अपने मरे हुए साथी का बदला एली को मारकर लेना चाहता था। पर डेविड उसे ये कहकर रोक देता है कि एली उनके साथी की मौत की जिम्मेदार नहीं है, इसलिए वह एली को वादे के अनुसार उसकी ज़रूरत की दवाइयाँ दे दे, जिसे सुन जेम्स को ना चाहते हुए भी एली को वह दवाएं देनी पड़ती हैं, जिसे लेकर एली बिना किसी देरी के फौरन वहाँ से चली जाती है और वापस जोल के पास आकर उसे काफ़ी मशक्क़त के बाद
वैक्सीन का वो इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन बढ़ती हुई भूख और ठंड के चलते वो उसकी जान बचाने के लिए उसके पास ही सो जाती है। वहीं दूसरी ओर उस रिजॉर्ट में डिनर की तैयारी चल रही थी, जहां राशन की कमी के चलते उन लोगों को मांस खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा था। अब यहाँ गौर किया जाए तो खाने के दौरान सभी लोग खाना खा रहे थे, पर उनमें से कुछ लोग खाने से पहले कतरा भी रहे थे। अब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, यह हमें आगे की कहानी में जानने को मिलेगा। खैर, वापस आने पर सबके खामोशी भरे चेहरे देख डेविड समझ गया था कि एली पर रहम दिखाने की खबर रिजॉर्ट के सभी लोगों में फैल चुकी है, जिसके चलते उस मरे हुए आदमी की बेटी ने भी डेविड के इस बर्ताव पर अपनी नाराजगी जाहिर की। पर डेविड ने उस लड़की के साथ साथ अपनी कम्युनिटी के सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि वो अगली सुबह होते ही अपने कुछ लोगों के साथ उन्हें ढूंढने जाएगा और अपने मरे हुए साथी की मौत का बदला लेकर ही वापस लौटेगा। जहां अगली सुबह होते ही एली ने फिर से जोल को इंजेक्शन की डोज दी और फिर अपने घोड़े की देखभाल में जुट गई। यहाँ इसी दौरान उसकी नज़र कुछ परिंदों पर पड़ती है, जिन्हें एक ही दिशा में उड़ते देख उसे खतरे का अंदेशा हो जाता है और वह फौरन जोल के पास वापस आकर उसे अपना चाकू देते हुए उसे छुपने के लिए कहती है, ताकि वो बाहर जाकर जोल को बचाने के लिए उन लोगों का ध्यान भटका सके। अब जेम्स उन दोनों की जान लेना चाहता था, पर डेविड चाहता था कि वह एली को सुरक्षित अपने लोगों में शामिल करे, इसलिए वह सिर्फ जोल को ही मारने का ऑर्डर देता है। यहाँ एली घोड़े पर सवार होकर उन सबका ध्यान भटकाने की कोशिश तो करती है, पर जेम्स मौका मिलते ही उसके घोड़े को मार गिराता है। ये देख जेम्स के सभी साथी एली को मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक डेविड वहां आकर उन्हें रोक देता है और घायल एली को अपने साथ लेकर वहां से चल देता है। यहाँ जोल, जो कि वैक्सीन की डोज से लगभग होश में आ चुका था, वह अचानक उस घर में हो रही हलचल से चौकन्ना हो जाता है और छिपकर डेविड के एक आदमी को मार गिराता है। वहीं दूसरी ओर डेविड ने एली को बंदी बना लिया था। जहाँ होश में आते ही वो खुद को उसकी कैद में पाती है। अब डेविड चाहता था कि एली जोल को भूलकर उसके गिरोह में शामिल हो जाए, क्योंकि उसे एली के अंदर अपनी तरह एक लीडर दिखाई देता है और शायद इसलिए उसने एली को मरने से बचाया था, ताकि वो आगे चलकर उसकी तरह उसके लोगों की हिफाजत कर सके। वहीं एली को लापता देख जोल बेकाबू हो चुका था और डेविड के लोगों पर हमला करते हुए उन्हें बंदी बना लेता है, जहां वो उन्हें टॉर्चर करते हुए एली की लोकेशन पता करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ डेविड एली को मनाने के लिए उसके द्वारा मारे गए उस हिरन का मांस लेकर अपनी दोस्ती का ऑफर एक बार फिर से उसके सामने रखता है, लेकिन इसी दौरान एली कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर एली का गुस्सा अब खौफ में बदल जाता है और वो उस खाने को लात मारते हुए दरकिनार कर देती है। दरअसल राशन की कमी के चलते डेविड और जेम्स अपने लोगों को इंसानी मांस खिलाकर उनका पेट पाल रहे थे, जहाँ पिछली रात उन लोगों ने अपने उसी साथी का मांस खाया था जिसकी बेटी को डेविड हौसला देते हुए नजर आ रहा था। और शायद यही वजह थी कि उसके कुछ लोग इस सच्चाई को पहले ही जानते थे, इसलिए वो खाने के दौरान कतरा रहे थे। पर उल्टा डेविड एली से कहता है कि उसे अपने लोगों का पेट भरने के लिए ऐसा कठोर फैसला लेना पड़ा, जैसे कॉर्डिसेप वायरस इंसान के अंदर फैलकर अपने बच्चों को पालता है, ठीक उसी तरह वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को पाल रहा है और वह अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ कैद से निकलने के लिए एली डेविड की बातों को मानने का नाटक करती है, क्योंकि शायद वही एक तरीका था जिससे वो बाहर आ सके। लेकिन डेविड के छूते ही उसके गलत इरादों को समझ जाती है और उसे चकमा देते हुए उसकी एक उंगली को तोड़कर रख देती है। इसे देख गुस्साया हुआ डेविड उसे मारने की धमकी देते हुए वहां से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जोल भी चुपके से उस इलाके में दाखिल हो चुका था और ज़मीन पर खून के निशान देख वह कमरे में घुस जाता है, जो कि असल में किचन की एक स्टोरेज फैसिलिटी थी। सामने शेल्फ पर एली का बैग देख वह समझ जाता है कि एली कहीं आसपास ही है। जहाँ कुछ और आगे जाने पर उसकी नज़र ह्यूमन बॉडीज़ पर पड़ती है, जो कि आज रात डेविड अपने लोगों को खिलाने वाला था। जिसे देख वह समझ चुका था कि हो ना हो एली किसी बहुत बड़े खतरे में है और वह एली का बैग लेकर फौरन उसे ढूंढने में जुट जाता है। यहाँ गुस्से से बेकाबू डेविड जेम्स को अपने साथ लेकर वापस पहुँचता है और एली को कैद से निकाल कर एक आखिरी बार उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है। जिस दिन एली अब उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि वह ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और उसकी उंगली तोड़ने के दौरान उसने डेविड के हाथ पर काट लिया था, और अपनी बात को सच बताते हुए वह उन दोनों को अपना घाव देखने के लिए कहती है। निशान देखकर डेविड को पहले तो काफ़ी धक्का लगता है, पर वह समझ चुका था कि अगर एली सच में इन्फेक्टेड है तो एली में अभी तक बदलाव क्यों नहीं आए। जहाँ इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए
एली जेम्स पर हमला कर वहाँ से भाग जाती है। अब बाहर भागने के दौरान एली को मालूम पड़ता है कि डेविड ने पहले ही सारे दरवाजे लॉक कर दिए थे और उससे बचने के लिए एली उस रिजॉर्ट के किचन में छिप जाती है और एक जलती हुई लकड़ी से डेविड पर हमला कर देती है, जहाँ डेविड तो बच जाता है पर उस लकड़ी के हमले से कर्टन्स में आग लग जाती है जो कि देखते ही देखते चारों ओर फैल जाती है। इसका फ़ायदा उठाते हुए एली चुपके से डेविड पर चाकू से हमला करते हुए उसे जख्मी कर देती है, लेकिन जख्मी हालत में भी डेविड एली को दबोच लेता है और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी अचानक अब सब खत्म होने के बाद एली वहां से बाहर निकलती है, जहाँ इसी दौरान जोल उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। और एली को घबराया हुआ देख उसे गले से लगा लेता है और एक बाप की तरह उसे शांत करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ वो दोनों उस रिजॉर्ट से आगे की ओर रुख करते हैं और इस तरह इस एपिसोड का अंत हो जाता है।